थोड़ी सारी फैन। रियली? सच्ची? बहुत बड़े फैन। सच? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुदरत कौर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ना एक बहुत ही प्यारा सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। पहले तो आप देख सकते हैं कि केन्या जो है हमारा वो कितना ब्यूटीफुल है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी रास्ते की जो वीडियो है बनाई है। एक्चुअली हमारा जो प्लान था जाने के लिए, जहाँ हम जा रहे हैं, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। वैसे आपको टाइटल से तो पता चल गया होगा। तो कोई प्लान नहीं था, सडनली ही प्लान बना वहाँ जाने के लिए, क्योंकि हमारी जो संगत है ना, मतलब दूसरी सिटी की है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से मतलब 16-17 घंटे लग जाते हैं उस सिटी में पहुँचने के लिए। तो वहाँ वाली संगत ने ये जो प्रोग्राम है, मतलब नोट प्रोग्राम, जो अखंड पाठ था वो उन्होंने रखवाया हुआ था। तो हमें अचानक ही पता चला, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चलती हूँ और मेरी जो सारी फ्रेंड्स हैं उनसे मिल भी लूँगी। और यहाँ पर जो गुरुद्वारा है, जिसको हरमंदिर साहिब कहा जाता है, केन्या का, अफ्रीका का, वहाँ हम आए हैं। तो वहाँ उनको आना था। मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि मुझे भी 12 साल हो गए हैं यहाँ इस गुरुद्वारे में आए हुए, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो हाफ वे में हमें कुछ काम था, तो वहाँ तक आए थे। तो आगे भी मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं, क्योंकि वीकेंड होने की वजह से ही हमारे पास टाइम भी था। तो भगवान जी ने, वाहिगुरु जी ने मुझे अचानक ही बुलाया है। कई बार मतलब पता भी नहीं होता आपको भगवान जी कब बुला लेते हैं कि दर्शन करने के लिए आपको। तो वही मेरे साथ हुआ है। 12 साल के बाद मैंने यहाँ के दर्शन जो है वो किए हैं। और ये जो है गुरुद्वारा, आई थिंक ये केन्या की मकिंडू सिटी है, नेम है वहाँ पर ये जो है बना हुआ है गुरुद्वारा। इसको केन्या का, जैसे मैंने पहले बताया, हरमंदिर साहब जो है वो कहा जाता है। बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पे आके। तो मैं थोड़ा-सा आपको ऐसे ही मतलब वॉइस ओवर बंद कर देती हूँ, ताकि आप भी महसूस कर सकें, मतलब कितना हेवनली लगता है यहाँ पे आके। मतलब कितना आप मतलब जुड़ा सा फ़ील करते हैं भगवान के साथ, वाहिगुरु जी के साथ। तो गाइज़, हम लोग शाम को पहुँचे थे। हमने चाय वाय पिया, लंच किया। तो उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे-शप्पे लड़ाई। उसके बाद शाम को यहाँ पे ये गुरुद्वारे के ना, मतलब 2 जगह पर मतलब किया गया है, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे कीर्तन चल रहा था। उसके बाद हम कीर्तन में जो है हमने हाज़िरी लगवाई की। और उसके बाद ये जो सुखासन इसको कहा जाता है, जिन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को मैं बता रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम कैसे जो है वो प्रेयर करते हैं गुरुद्वारे के अंदर। तो जब हमारी प्रेयर्स जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो रात को जैसे उसको सुखासन हम बोलते हैं, लेकिन सुखासन होता है जैसे हम वाहिगुरु जी को सुलाने के लिए ले जाते हैं ना, तो वो होता है ये। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग प्रेयर करते हैं भगवान जी को, जब हम सुलाने जाते हैं, सुखासन जो है वो करने के लिए जाते हैं। तो सुखासन के बाद जो कड़ाह प्रसाद होता है, वो जो है वो संगत में जो है वो बांटा जाता है, बरताया जाता है। तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, रात का टाइम है, ये लंगर हॉल में जा रहे हैं। ये लंगर हॉल की बाहर से एंट्री है ये। तो सारी संगत जो है आफ्टर प्रेयर्स जो है वो हम लोग लंगर हॉल की तरफ जा रहे हैं। वैसे मैं आपको सुबह का टाइम का भी जो है वो दिखाऊंगी, जितना मेरे से शूट हो पाया मैंने किया है। और मतलब अगर आप भी यहाँ पे आएंगे ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ इस गुरुद्वारे में आकर।
तो अब हम ऑलमोस्ट लंगर हॉल में ये जो है पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से है एंट्री। जब हम लंगर हॉल की बिल्कुल गेट मतलब लंगर हॉल का जो डोर है, दरवाज़ा है, वहाँ से करते हैं तो इस तरीके से है ये यहाँ पे। तो यहाँ पर जो गुरुद्वारे में लंगर है तीनों टाइम चलता ही रहता है और अखंड पाठ भी जो है ना वो चलते ही रहते हैं, क्योंकि इस गुरुद्वारे की केन्या में और ईस्ट अफ्रीका में जो दूसरी भी मतलब केन्या के साथ साथ जो कंट्रीज़ लगती हैं ना, बॉर्डर्स लगते हैं, तो वहाँ की भी जो संगत है वो भी यहाँ पर आके जो है वो अखंड पाठ करवाते हैं, क्योंकि इस गुरुद्वारे की ईस्ट अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा जो है वो महानता है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो लंगर है वो बरताया जाता है। आप देख सकते हैं पीजे भी चल रहे हैं। तो जिस श्रद्धा से जो संगत है वो अखंड पाठ करवाते हैं, उसी श्रद्धा से यहाँ पे लंगर भी जो है वो बनाया जाता है, बरताया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये वॉशिंग एरिया है, वो किचन है, लेकिन किचन में आपको अंदर की साइड से भी दिखाऊंगी। तो इस एंगल से हैं तो ये लंगर हॉल है, इस तरीके से ये जो है वो बना हुआ है। अभी थोड़ी संगत कम लग रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ये आप देखना ये लंगर हॉल जो है वो पूरा फुल जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो काम बोलूँ, जो सेवा करते हैं ना मेनली, जो मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर रहते ही रहते हैं, सेवा करते ही रहते हैं, वो यहाँ के केन्या के जो है ना केनियंस, वो हैं, वो सेवा करते हैं। एज़ यू कैन सी कि प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ जो है वो लंगर हॉल में लंगर बनाया जाता है। देख सकते हैं आप कि टर्बन भी बांधी हुई है, मास्क भी पहने हुए हैं, प्रॉपर श्रद्धा के साथ जो है वो सेवा जो है वो की जाती है। जब संगत आती है, जब उन्होंने अखंड पाठ करवाया होता है, तो संगत भी यहाँ पे आके जो है वो सेवा करते हैं श्रद्धा के साथ। तो ये मैंने किचन की जो है वीडियो बनाई है, नाइट टाइम की है। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जो किचन है वो बनी हुई है। तो जो गाइस मुझे समझ में आया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर मुझसे कुछ गलत कहा जाता है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, और मुझे करेक्ट कीजिएगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। लो फिर ना लागे इधर देखो, थोड़ा फेस इधर करो फिर। तो इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है गर्मा गर्म जो पिज़्ज़ा है वो तैयार किया जा रहा है संगत के लिए। तो यहाँ पर मेरे छोटे छोटे फैंस भी हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं या देखते हैं। तो आई वॉज शॉक्ड, थैंक यू सो मच। थोड़े सारे फैंस। रियली? सच्ची? हाँ, बहुत बड़े फैंस। सच्ची? वाह, उतना ही है। तो गाइज़ मैंने भी जो लंगर है वो शक लिया था, और यहाँ पे आफ्टर लंगर जो है वो ये दूध होता है ना बादाम वाला, वो यहाँ पे बना के संगत के लिए जो है वो बरताया जा रहा है, गर्मा गर्म दूध। तो मेरा भी दिल किया कि चलो थोड़ा सा मैं भी बादामों वाला दूध पी लेती हूँ। बहुत टाइम हो गया है कि मैंने गुरुपुरब अखंड पाठ जो है वो मतलब मैं गई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। रात को अगर मैंने स्टे किया हो तो पाजी को मैंने बोला मेरे लिए भी डाल दो। तो ये उसके बाद ये कुछ पिक्चर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं ये, और कुछ पिक्चर्स वो मतलब मेरे फैंस भी समझ लीजिए, फ्रेंड्स भी समझ लीजिए, है ना। बहुत ही प्यार दिया इन्होंने आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इतना प्यार दिया मुझे, इतनी रिस्पेक्ट दी। जो मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए थैंक यू, जो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जिनको बातें बनाना आता है, उनका भी थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। अगर आपको नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं मिलेगी तो उसको भी आपको झेलना होगा, और उसकी वजह से आप आगे बढ़ पाते हैं। तो ये है गुरुद्वारे का रूम, मतलब रूम आप देखिए गाइस, मतलब ये चीज़ देखिए कि संगत जो है वो कितनी सेवा करती है। ये 5 और 6 स्टार्स जो होटल्स होते हैं ना, उससे कम नहीं है ये गुरुद्वारे के रूम्स। एक एक चीज़ का संगत के लिए जो है वो ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर गाइज़ मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही आपको जो है रूम्स दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अखंड पाठ हैं वो चलते ही रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे संगत भी बहुत होती है। तो जब संगत आती है, क्योंकि ये मतलब दूर पड़ जाता है, जो मेन सिटीज़ हैं यहाँ पर लोगों की रिहाइश है, हम लोग रहते हैं, तो ये जो गुरुद्वारा है मिडिल में आ जाता है। तो जहाँ जहाँ से भी फिर संगत आती है दूर दूर से, तो वो वापस अपने घर पे नहीं जा सकते हैं, और जब वो अखंड पाठ करवाते हैं तो तीनों दिन उनको वहीं पर जो है वो रुकना पड़ता है।
तो क्योंकि यहाँ सेवा भी ज़्यादातर संगत खुद ही करती है जब अखंड पाठ जो है वो करवाया जाता है, तो उसकी वजह से उनको वहीं रुकना पड़ता है। तो उनकी सहूलियत के लिए संगत की आप देख सकते हैं, मतलब जो सेवा करने वाले हैं ना, उन्होंने प्रॉपर एक एक चीज़ ड्रायर तक लगाया हुआ है जो अपने आपके जो हेयर हैं वो सुखाने के लिए। मतलब इतना अच्छा लगा ना, आई वाज शॉक्ड। वैसे मैं पहले भी जब गई थी तब भी था, लेकिन ये अब और भी अच्छा बन गया है। ये सब कह रहे थे कि ये वाले पुराने रूम्स हैं, दूसरे नए बने हैं। तो कुछ संगत नए में रही थी जो पहले हमसे गई थी, हम तो लेट गए हैं एक दिन बाद, तो हमें पुराना, मतलब इसको पुराना बोल रहे हैं। तो पुराने की जगह पे भी आपको देखिए कितना क्लीन है, ऐसा भी नहीं है कि जो डर्टी है। वैसे एक्चुअली मैं बोल रही थी इस वीडियो में, लेकिन अब वॉइस ओवर करते करते फिर मैंने वापस डिफरेंट बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो वह जब मैं बोल रही थी आपको तब भी बता रही थी, एज यू कैन सी टॉयलेट पेपर क्लीन करने के लिए आप देख सकते हैं एवरीथिंग, इवन टॉयलेट इज़ वेरी वेरी क्लीन, है ना। आप देख सकते हैं मतलब प्रॉपर क्लीन है यार, टाइल्स क्या, दरवाजे क्या, डस्ट भी आप कहेंगे ना वो भी आपको दिखाई नहीं देगी। तो अब ये है नेक्स्ट डे, जब अखंड पाठ का हम जिसको भोग बोलते हैं, जब हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का हमारी जो होली बुक होती है उनकी जो पाठ होता है वो हमारा अखंड पाठ हम पूरी उसको रीड कर लेते हैं। तो मतलब मैं फिर से वही बोल रही हूँ, जिनको नहीं पता है, जिन लोगों को जो गुरुद्वारे कभी नहीं गए हैं और मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता है, तो मैं उनको बता रही हूँ। जब हमारी होली बुक हम 3 दिन में, इसलिए अखंड पाठ बोला जाता है कि कंटिन्यूसली हमारी प्रेयर्स जो है वो चलती रहती है, इसलिए उसको अखंड पाठ कहते हैं। जैसे अखंड जोत कहते हैं ना, उसी तरीके से इसको अखंड पाठ जो है वो कहते हैं। तो जब 3 दिनों में कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो लास्ट प्रेयर्स होती हैं उसको कहा जाता है अखंड पाठ का भोग, मतलब पंजाबी में बोलते हैं अखंड पाठ दा भोग पैना। ठीक है, तो ये जो है उसके बाद वो जो प्रेयर्स हैं, कीर्तन है, भोग जो है वो ऑलरेडी, पता नहीं यार हिंदी में मुझे ना कन्फ्यूज़न हो जाती है, मिक्स हो जाता है यहाँ पे। अखंड पाठ का जो भोग है ऑलरेडी पड़ चुका था, तो उसके बाद जो है ये कीर्तन चल रहा है यहाँ पे। तो गैस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जहाँ कीर्तन चल रहा था रात के टाइम, वो भी वहाँ पर भी कीर्तन चलता है, पाठ होता है, और यहाँ पर भी होता है। जब अखंड पाठ आई थिंक करवाते हैं तो यहाँ पर अखंड पाठ चलता रहता है, और जो संगत होती है उनके लिए कीर्तन भी वहाँ पर जो है वो होता है। तो इसलिए आई थिंक ये 2 एरियाज जो है वो गुरुद्वारा के बनाए गए हैं प्रेयर्स के लिए। 2 हॉल जो है वो बनाए गए हैं, यहाँ दोनों जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखा गया है, विराजमान किया गया है। तो देन आफ्टर ऊपर से मैं नीचे आई थी दिन के टाइम, कीर्तन के बाद कीर्तन अभी चल रहा था, लेकिन मैं नीचे आ गई, मुझे थोड़ी वीडियो भी शूट करनी थी। तो ये सारा जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये निशान साहिब है। ये एक्चुअली बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, लेकिन मैं अंदर से जो है आपको बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि रात को अंदर आ गए थे शाम को, तो उस टाइम तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो बहुत ही अच्छा जो है वो बनाया गया है। ये वो एरिया है जहाँ पर वो साइड है जहाँ पे रात को कीर्तन हो रहा था। और उसके बाद ये साइड अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये सारे ही रूम्स बनाए गए हैं। इसके बाद मतलब रूम्स बहुत सारे हैं, ये सिर्फ अभी आगे आगे के दिख रहे हैं। ये बाहर का जो है वो मेन गेट है, यहाँ पर भी जो है वो निशान साहिब जो है वो है, और देख सकते हैं ब्यूटीफुल जो फाउंटेन है वो भी लगाया गया है, और गुरुद्वारा भी है यहाँ पे। आई डोंट नो, मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ, स्पेशली जब ऐसी कोई धार्मिक वीडियो जहाँ पर मैं जाती हूँ उसको शूट करना होता है और उसका वॉइस ओवर करना होता है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ कि मेरे से ना कोई गलत वर्ड ना बोला जाए, ताकि किसी को बाद में ऑब्जेक्शन हो कि इसने ऐसे बोला है, तो मुझे थोड़ा डर सा लगा रहता है। और ये देखते हैं, मतलब ये वो एरिया है जहाँ पर हम ऊपर अखंड पाठ चल रहा था, और नीचे जो है वो साइड में लंगर हॉल है। ये बाहर से इस तरीके से लगता है, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ये सारे ही रूम्स हैं, लेकिन ये आई थिंक ये सिंगल सिंगल है, इसके पीछे डबल डबल भी हैं। जो मैं बता रही आपको नए बने हैं उस साइड में मैं नहीं गई थी,
और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहे हैं इस साइड में जो है वो लंगर हॉल है। ये मैं अभी रूम्स की साइड जा रही हूँ और जो मुझे रूम मिला था वो भी इसी साइड में ही था, एज यू कैन सी। तो अब डे टाइम में आपको ये लंगर हॉल की साइड दिखा रही हूँ, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है कि नाइट टाइम हम कैसा था। अब आप डे टाइम में देख सकते हैं कि यहाँ का ये जो लंगर हॉल है इस तरीके से जो है वो बनाया गया है। एज यू कैन सी यहाँ पर सब्जियां जो है वो कटिंग हो रही है, सब्जियां कटने की जो सेवा है वो की जा रही है। और ये जो सारा है ये फ्रीज मतलब सब्जियां वगैरह यहाँ पे जो भी फ्रीज़र में रखनी होती हैं, तो ये बड़ा सा रूम बनाया गया है ठंडक मतलब कि ठंडी सब्जियां रहने के लिए, ताकि वो ख़राब नहीं हो बिल्कुल भी। जो भी फूड स्टफ़ है लंगर के लिए यूज़ होता है वो सारा यहाँ पे जो है वो स्टोर करके रखा जाता है, मसाले वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हैं। देन आफ्टर उसके बाद अगर स्टोर से बाहर निकलें तो इस तरीके से जो किचन, तो यहाँ पर भी सैलेड जो है वो कट किया जा रहा है, लंगर जो है वो तैयार किया जा रहा है संगत के लिए। तो ये मैंने सोचा कि चलो अभी भी आपको दिखा देती हूँ डे टाइम में। तो बड़ी ही श्रद्धा से जो है वो सेवा की जाती है यहाँ पे। तो आप श्रद्धा से सेवा भी करते हैं तो भगवान आपको श्रद्धा का जो आपको सेवा का फल है वो भी देते हैं। लेकिन मैं सेवा कर नहीं पाई, पता नहीं मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन भगवान जी ने मुझे बुलाया अचानक। मैं आई डोंट नो मैं कितनी नसीबों वाली हूँ कि भगवान जी ने बुलाया इतने सालों के बाद। मेरी किस्मत खुली ही नहीं, तो अब वाहिगुरु जी ने मुझे बुलाया, मेरी किस्मत खुली कि मैंने वापस इस गुरुद्वारे के जो है वो दर्शन किए हैं। आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। तो आप देख सकते हैं। तो यार मैं आपको एक और भी बात बताती हूँ। यहाँ की जो केनियन लोग हैं यहाँ पे जो सेवा करते हैं तो वो पंजाबी भी बोलते हैं प्रॉपर, और बहुत सच्ची में कहती बहुत ही श्रद्धा से सेवा जो है वो करते हैं। तो ये लास्ट में कुछ मैंने पिक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ ली थी, वो मैंने ऐड की। मैंने एक्चुअली ये पिक्चर इसलिए ऐड की हैं ताकि मेरे लिए जो यादगार है वो रहे कि मैं इतने सालों बाद अपने फ्रेंड्स को मिली। ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ मिलके। और क्योंकि क्या होता है कि कई बार फ़ोन और सिम वगैरह इधर उधर हो जाता है तो मिस सारी हो जाती हैं पिक्चर्स। ये मेरी पिक्चर्स हमेशा मेरे साथ रहेंगी यूट्यूब के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ गाइज़ कि आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।